अमेरिका में सवाल और भारत में बवाल। चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष एक बार फिर हरकत में है। 7 समंदर पार एलन मस्क ने जब ईवीएम हटाने वाला पोस्ट किया तो भारत में भी बयानों की बाढ़ सी आ गई। अमेरिका से कैसे अलग है भारत का ईवीएम और चुनाव आयोग क्यों करता है ईवीएम हैकिंग से इनकार, देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार भी बन गई, लेकिन ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है और खुद चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी है। लेकिन इस बार ईवीएम पर लगी सियासी आग का धुआं हजारों किलोमीटर दूर से उठा है। अमेरिका में चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर उठ रहे सवाल के बीच भारत में यह बवाल हो रहा है। जब एलन मस्क ने ईवीएम को हटाने की वकालत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया तो भारत में भी पक्ष और विपक्ष इस विवाद में कूद पड़ा। एलन मस्क का यही वो पोस्ट है जिसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसे हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत ज्यादा है। एलन मस्क ने पोस्ट किया तो हलचल भारत में शुरू हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क के दावे पर सवाल उठा दिया। Sweeping comment that all EVMs can be hacked, and of course I am nobody to get into an argument with somebody like Elon Musk, but certainly that statement or the generalization was far too sweeping for it to be left unchallenged, and therefore I pointed out to him that the Indian EVMs are very different from what the Americans know of EVMs, because the US and the Western world use connected devices. They are using traditional compute platforms that are connected to the internet as EVMs. And I pointed out that the Indian EVM is architected and designed to be safe and secure because there is no connectivity. And if there is no connectivity to Wi-Fi or 5G or the internet in general, there is no way to get it. राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि भारत में ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। तो जानते हैं कि ईवीएम काम कैसे करती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती है, पहली कंट्रोल यूनिट, दूसरी बैलेट यूनिट। दोनों को 5 मीटर लंबे केबल से जोड़ा जाता है। कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होता है और बैलेट यूनिट कंपार्टमेंट में रखी होती है। पोलिंग ऑफिसर के बटन दबाने के बाद वोटर अपना मत डालता है। इसके लिए कैंडिडेट के नाम के सामने नीला बटन दबाना होता है। ईवीएम किसी और डिवाइस से नहीं जुड़ा होता, ना तो इंटरनेट से और ना ही वाईफाई से। एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी इस पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर राइट नहीं किया जा सकता। The EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. So this was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is. सवाल ईवीएम पर उठे तो भारत में विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलन मस्क की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल ने मस्क की पोस्ट को एक अखबार में छपी खबर के साथ रीपोस्ट किया जिसमें मुंबई की घटना का जिक्र है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना शिंदे प्रत्याशी रविंद्र वायकर के साले मंगेश पंडीलकर 4 जून को पाबंदी के बावजूद एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल लेकर गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इससे
ईवीएम अनलॉक किया जा सकता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद के रिश्तेदार कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग के दौरान कांटे की टक्कर चल रही थी। आखिरकार वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर से सिर्फ 48 वोट के अंतर से जीते, लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी के इस्तेमाल से साफ इनकार किया। There is no OTP on mobile phone that for unlocking EVM, as it is a non-programmable device and it has no wireless or wired communication capability. It is a complete lie being spread by this newspaper. हालांकि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के तर्क से अलग विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। विपक्ष के दूसरे नेता भी एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को हार की खींच बताते हुए सिरे से खारिज कर रहा है। सत्ता पक्ष ने कहा कि हार या जीत ईवीएम तय नहीं करती, बल्कि फैसला जनता की पसंद या नापसंद से होता है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे, पहले वो बात नहीं होती, दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। ये तो पहली दफा थोड़े है, वो तो अनेक बार सवाल उठा चुके हैं और चुनाव आयोग हमेशा से चुनौती देता है कि इसमें क्या गड़बड़ी होती है या कोई गड़बड़ी करके दिखा दीजिए। वो बुलाता है, निमंत्रण देता है, जो आपके समझ से क्या गड़बड़ी हो सकती है आके बता दीजिए, तो कभी जाते नहीं। सवाल है कि हार की खीस का ठीकरा किसी मशीन पर नहीं थोपना चाहिए। चुनाव में जीत हार जनता के समर्थन और नापसंद से होती है। जब तक वो जनता उनको पसंद नहीं करेगी, ईवीएम उनको नहीं जिता सकता है। भारत में ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा। देश के कई राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने ईवीएम की विश्वसनीयता को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि इससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन सवाल उठाने का सिलसिला जारी है और इस बार जब सवाल एलन मस्क ने उठाया तो एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।